देखिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी आप लोग को बताएंगे हम मेवाड़ के बारे में। क्या बताएंगे? मेवाड़ के बारे में। इससे पहले भी आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। इससे पहले आपको विजयनगर साम्राज्य सब पढ़ाने के बाद अब कहाँ पे आए हम लोग? मेवाड़ पे, ठीक है। मेवाड़ के बारे में आपको बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। देखो, अलाउद्दीन खिलजी जो थे ना, ये जितने भी मुस्लिम शासक थे ना, ये क्या करते थे? देखो, हमारे देश में हिंदुओं शासक की भी कमी नहीं थी, लेकिन सबसे मेन चीज क्या था कि हिंदू शासक में एकता नहीं था। समझ रहे ना? जिस कारण से क्या होता था कि ये मुट्ठी भर मुगल आके हमारे देशों पे कब्जा करके चले जाते थे। समझ के बात को ना? तो अब यहाँ से आता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं? इसको फिर से कहाँ मिला रहे थे? दिल्ली में, ठीक है ना। अब बताएंगे, राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। आपके एग्जाम में पूछेगा, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना कब की थी और कहाँ की थी? तो हाँ, 1444 में कहाँ की थी? चित्तौड़ में। सॉरी, 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में किया था। उसके बाद आपको बताएंगे, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। क्या हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में। आप लोग को इससे पहले एक ट्रिक भी बताए थे कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध आप लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था खानवा का युद्ध? हाँ, पानी पिया खाना। और चंदेरी का युद्ध 1528 में। खाना खाया, पानी पिया, चल दिया घर, ऐसे करके बताए थे ना। पानी पिया, पानीपत का युद्ध, खाना खाया, खानवा का युद्ध, चल दिया, चंदेरी का युद्ध, और घर गया, घाघरा का युद्ध। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, ठीक है ना। देखो, ये राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप का इतना खौफ था कि अकबर कहता था कि इसका नाम सुन लेने के बाद रात भर उसको नींद नहीं आता था। समझ रहे बात को ना? इतना। और ये वही युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, जहाँ पे सैनिकों को खाने के लिए भोजन नहीं मिला, तो वहां पे सैनिक घास की रोटी खाई थी, ठीक है ना। और अकबर, देखो, जब तक ये महाराणा प्रताप जिंदा रहे तब तक अकबर का वहां पे कुछ भी नहीं चला। महाराणा प्रताप का सिक्का चलता, तो वहां इतने युद्ध लड़े गए थे। अभी भी वहां के धरतियों को खोदोगे तो क्या होता? तलवारें निकलती, युद्ध सामग्रियां निकलती है। समझ के बात को ना? अब देखो, जिसमें अकबर विजय हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर क्या हो गया? विजय हो गया। और देखो, अकबर को विजय होने का ये कारण था कि महाराणा प्रताप जो थे ना, महाराणा प्रताप के अपने भाई नहीं, समझ रहे बात को ना, क्या किए थे? उसका सहयोग कर दिए थे। हाँ, समझ गए ना? जिस कारण से क्या हो गया? महाराणा प्रताप की हार हो गई थी, ठीक है। और इसकी क्या हुआ? जीत हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा संगा और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें कौन विजय हुआ था? अकबर। अब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर अब इसको किसमें मिला लिया बाबू? मुगल साम्राज्य में। अब मुगल मेवाड़ संधि 1615 में। संधि का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? संधि, संधि का मतलब होता है कि जैसे दो आदमी है, ठीक है, जैसे कोई राज है तो दोनों आदमी जो मिला लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? संधि का, ठीक है। तो जहांगीर और अमर सिंह के साथ हुआ। ये दोनों क्या कर लिए? संधि कर दिए उसको, जीत को। किसके जीत को संधि कर लिए? वो जो महाराणा प्रताप, यहाँ राणा प्रताप लिखा था, इसको आप महाराणा प्रताप भी कह सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ ना, तो हल्दी घाटी का युद्ध जब इसने जीत लिया, कौन? अकबर। कौन जीता था हल्दी घाटी का युद्ध? अकबर। अब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। क्या थी? हाँ, जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। जहांगीर ने किसमें मिला दिया इसको? मुगल साम्राज्य में। तो अब ये मेवाड़, ये किसके अंतर्गत आ गया? मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। अब देखो, मुगल मेवाड़ संधि 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था? जहांगीर और अमर सिंह। हाँ। अब अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले जलाल खान को भेजा। अकबर ने किसको समझाने के लिए भेजा? जलाल खान। जलाल खान। किसको? महाराणा प्रताप को, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का 10-10 केजी का एगो जूता होता था,
समझ गया ना, 70 केजी का भाला होता था। और उस महाराणा प्रताप का जब अकबर रात में नाम सुन लेता था तो उसको क्या होता था, रात भर नींद नहीं आती थी। समझ गए बात को ना। तो उसको समझाने के लिए उसने क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था जलाल खान। तो जलाल खान को अकबर ने भेजा था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। जिसको समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। अकबर ने महाराणा प्रताप को ये भी कह रहे थे कि ये छोटे से मेवाड़ के जगह पे, समझ के बात को ना, आपको पूरा दिल्ली दे देंगे, आप जो कहिएगा वो राज दे देंगे। लेकिन महाराणा प्रताप कहते थे नहीं, हम मेवाड़ को छोड़ नहीं सकते, हम जब तक हम जीवित है तब तक इस मेवाड़ को हम छोड़ नहीं सकते। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम रखा खीजाबाद। चित्तौड़ का क्या नाम रख दिया उसने, खीजाबाद। चलिए ये मेवाड़ खत्म हो गया, हम आगे बढ़ते हैं खानदेश पे। इसके बारे में बताएंगे आपको, खानदेश। तो तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राज फारूकी ने, देखो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में, किस किस नदी के बीच में, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की गई। अब ये बीपीएससी 9th 10th टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है कि अकबर का अंतिम विजय कौन है, ठीक है ना। असीरगढ़ का किला था अकबर का अंतिम विजय, ठीक है।